नमस्कार भाई, सभी साथियों को प्रवीण फौजी का राम राम। आज भाई आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो भाई दिल्ली जो अपने ऑफिस हैं उधर से लेके आए हैं, और इधर पहुंचने का जो मकसद था, कारण था, वो आज आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं। जो आपने काफ़ी किसी भाई ने YouTube के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या टीवी अखबारों के माध्यम से आपने सुना होगा, जो नवीन जय हिंद, तो उनका आज जन्मदिन था। जो अपने छोटे भाई भी हैं साथ के साथ, आज उनको एक बात बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं भाई, अचानक। तो अचानक एकदम बगैर बताए भाई के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे। तो मेरा दिल करा कि आप लोगों को भी भाई आज दिल्ली की सैर करा देते हैं वीडियो के माध्यम से। और वैसे भी आप लोगों को भाई जो अपना जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में जो अपना रेस्टोरेंट है, ऑफिस है, वो भी साथ के साथ दिखा देते हैं। और आपको जानकारी मिलके बड़ी खुशी होगी कि ऑफिस किस चीज का और क्या हम आप लोगों के और हमारे काम आ सकता है। तो आज एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं, तो जिसका नाम भेज दिया, मैं फिर दोहराता हूं, नवीन जय हिंद। तो उम्र छोटी, काम बड़े, और जो एक तिरंगा मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, नवीन जय हिंद। और तिरंगा मैन इसलिए कि जो लाल चौक पर इन्होंने 3 बार तिरंगा फहरा करके एक रिकॉर्ड, राष्ट्रीय मतलब रिकॉर्ड बना करके एक इस उम्र में साबित किया है। जो उस टाइम पे पक्षी भी श्रीनगर में जाने की सोचते नहीं थे, उस टाइम में भाई नवीन ने लाल चौक पर जो तिरंगा फहरा है, आज उन्हीं के जुबानी और उनको आप सीधे मिलाते हैं। नमस्कार भाई। तो मैं सबसे पहले भाई से जानना चाहूंगा कि भाई आपका जो नाम पड़ा नवीन कुमार से नवीन जय हिंद, तो उसके बारे में आप पूरी जो अपने चैनल के माध्यम से जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, तो उनको जरा ये समझाएं, आप बताएं। जी, जय हिंद। भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच, जिसका राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी होने के साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी और मुख्य मार्गदर्शक गृह मंत्रालय में डायरेक्टर कुमारी चित्रलेखा जी के लगातार प्रयास और जय हिंद मंच के उन सभी देशभक्तों की बदौलत हरियाणा के 6,841 गांवों की तिरंगा यात्रा और उस यात्रा में हिस्सा लेने वाले उन सभी देशभक्तों के बदौलत ही जो है वो कश्मीर के लाल चौक की, जिसका प्रवीण भाई ने जिक्र किया, वो यात्रा 6,841 गांव की जो तिरंगा यात्रा थी, उसका एक मकसद था। उसका मकसद था उन आतंकवादी हाफिज सईद, जिसने ये चेतावनी दी थी भारतीय सेना को कि कोई कश्मीर के लाल चौक पर आकर के दिखाए। मैं आज इस चैनल के माध्यम से भाई प्रवीण को ये बात जो भाई प्रवीण ने पूछी है वो बताना चाहता हूँ। कश्मीर हमारा, और हमारे भारतवासियों को कोई वहाँ पर आने से रोक सकता था क्या? उन्होंने जब इस चैलेंज को दिया तो भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने उसकी जिम्मेदारी ली थी कि हम लाल चौक पर आएंगे और हमें कोई रोक करके दिखाए। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है वो एक तिरंगा यात्रा शुरू हुई, और जिसने इतना बड़ा जन स्वरूप लिया कि आज के समय की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसके बाद पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया, और हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा हो, इस मुहिम के साथ पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चलाई। ठीक उसी प्रकार से जब दूसरी यात्रा 2016 में गई, तो 13 साल की एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम तंजीम मेहरानी था, जब उस मुस्लिम बेटी ने कहा कि मैं भी तिरंगा फहराना चाहती हूँ कश्मीर के लाल चौक पर, लेकिन उस 13 साल की लड़की को मुस्लिम होने के साथ उसके दिल में देशभक्ति थी। उसने जय हिंद मंच की टीम से संपर्क किया और उसको वहाँ के लोगों ने रोक दिया था, वहाँ की सरकारों ने, जो गुजरात के अहमदाबाद न्यू टुलिप इंटरनेशनल स्कूल की वो 13 साल की छात्रा थी। दूसरी बार वो यात्रा उस 13 साल की लड़की के साथ थी
और जिसने वहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार भी बनाया, और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बातें करते थे, उन लोगों को एक संदेश दिया कि भी राष्ट्रभक्ति कहीं पर भी हो सकती है। तो उस राष्ट्रभक्ति के साथ वो 13 साल की उस लड़की ने तिरंगे को उठाया और तिरंगे की मुहिम के साथ आगे उसको बढ़ाया। जन आंदोलन का एक ऐसा नाम जिसके आगे, जिसके 2 कदम चलने से लोग राजनेता बन जाते थे, जिसकी एक हुंकार से राजनीतिक पार्टियां सड़क पर आ जाती थी, लाखों हजारों करोड़ों लोगों के प्रेरणादायक माननीय अन्ना हजारे जी, उनके साथ उनके उस आंदोलन में काम करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं आज उनका आशीर्वाद विशेष तौर पर मैं जानता हूं कि वो एक देश की अन्ना नहीं आंधी है और इस युग के महात्मा गांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई जी, मैं आपके साथ साथ इंटरव्यू के साथ के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे साथ किसान भी जुड़े हुए हैं और जवान भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने जो वन रैंक वन पेंशन का भी मुहिम चलाई था, तो उसके बारे में आपकी जो अपने पहले रक्षा मंत्री थे गोवा वाले, जो मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका? श्री मनोहर पारिकर जी। मनोहर पारिकर से आप उनसे मिले, तो उसके बाद ये संभव हो सका, तो इसमें कहाँ तक कामयाबी मिली? और दूसरा, अपने साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, जो आपने शहीदों की अभी तक गांव में, शहर में जो शहीदों को सम्मान दिया, मूर्ति स्थापना की, और कितनी मूर्तियां अभी तक आप गांव में सम्मानित कर चुके हो या स्थापित कर चुके हो, तो सभी ये भी दर्शकों को आप साथ ही साथ। जब सैनिकों की मांग को लेकर के, जब हमारे सैनिक सड़कों पर थे और लगातार कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की मांग उठा रहे थे, उस मांग को लेकर के हरियाणा के महम चौबीसी के चौक से जय हिंद मंच ने वन रैंक वन पेंशन की वो यात्रा शुरू करी थी। कौन से सन में थी सर वो? और उनको लेकर के जब महम से लेकर के वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आई, उस वक्त रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी से जय हिंद मंच का जो डेलीगेशन मिला था, और वो यात्रा इतनी मजबूत यात्रा थी कि वर्षों से चली आ रही उस मांग में मैं सैल्यूट करता हूं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के उन सभी अधिकारियों को भी, जिन्होंने उस वन रैंक वन पेंशन के उस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और सरकार ने उस मांग को माना था। और सैनिकों के वेलफेयर के लिए, भले ही वो पूर्ण रूप से अभी सारी जो वन रैंक वन पेंशन की जो शर्तें थी वो लागू नहीं हुई, लेकिन समय समय पर जब भी आंदोलन होता है, तो उस आंदोलन में से अगर सरकार किसी चीज को मानती है, तो उसके लिए भी सरकार एक बधाई की पात्र होती है। और उस वक्त के जन आंदोलन को देखते हुए सरकार ने उस बात को माना था और वन रैंक वन पेंशन के उस जो वर्षों से चली आ रही मांग की पूरी करी थी। आज देश भर में हम ये बात बिल्कुल भाई के सामने मैं बताना चाहता हूं कि जब सैनिकों को अलग अलग राज्यों में जब सैनिक शहीद हो जाते थे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता या चाहे भारतीय सेना का, जब खून का रंग एक जैसा है, तो फिर शहादत में बंटवारा क्यों? शहादत के नाम पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय जो है वो शहीद के परिवार को दिया जाता था। कहीं पे कोई 2 लाख रुपए, किसी को 5 लाख रुपए, किसी को 8 लाख रुपए। जय हिंद मंच की उस देन की वजह से जय हिंद मंच ने कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय में, रक्षा मंत्री कार्यालय में और कई बार अन्य विभागों में इस बार का पुरजोर मांग उठा करके ये कहा कि जब खून की शहादत एक जैसी है, तो शहीदों को सम्मान भी एक जैसा होना चाहिए। और आज वो सम्मान की राशि कई राज्यों में, आज देश की राजधानी में बैठे हैं, अगर कोई शहीद होता है तो मैं अप्रिशिएट करता हूं दिल्ली सरकार को भी कि वो 1 करोड़ रुपए शहीद के नाम पर जो है वो शहादत में देते हैं। हरियाणा सरकार भी जो है वो शहीदों के नाम पर एक बहुत बड़ा काम कर रही है, और ज्यादातर राज्यों में आज सैनिकों को जो है किसी तरह से कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उनके वेलफेयर के लिए आते हैं। तो देखो सर, आप लोगों ने बड़ा रोल है, आप लोगों ने अच्छे आंदोलन किए, मुहिम निकाली, उसी के साथ सरकार का ध्यान आप लोगों ने आकर्षित किया, जिसकी वजह से आज दिल्ली सरकार भी शहीदों को 1 करोड़ रुपया देती है, उनके बंगले भी बनाती है, पेंशन भी देती है।
तो ये सब आप लोगों के आंदोलन से संभव हो चुका। दूसरा, आपने एक जो इंडिया गेट पर जो एक कमी थी कि शहीदों की मूर्ति का भाई हम मुद्दा उठाएंगे, वो भी शायद आप लोगों की मांग मानी। और हम जो सैनिक हैं, आप लोगों के इस आंदोलन से भी सदैव हम आभारी रहेंगे, जो आपने ऐसा जो प्रयास किया और उसके साथ आप लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जो अभी इंडिया गेट पे जो शहीद पार्क बना, तो ये आप लोगों के आंदोलन की देन थी, जो इतना बड़ा सरकार का ध्यान आपने आकर्षित करवा और उन्होंने ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम शहीदों के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक छोटे छोटे जो आंदोलन है देश के लिए और ऐसे जो सामाजिक संगठन करते हैं, उनके द्वारा ही सरकार का जो ध्यान आकर्षित होता है। इसलिए मैं मेरे जवानों से, साथियों से यही अपील करता हूं कि ऐसे ऐसे जो मतलब संगठन होते हैं, ऐसे जो आंदोलन होते हैं, आप बढ़ चढ़कर जवान मेरे साथी हिस्सा लें, ताकि आगे भी ऐसे काम होते रहें। तो सर, अभी मैं आपसे एक और लास्ट में क्वेश्चन चाहूंगा कि वीडियो बड़ी नहीं हुई, फिर आपको टाइम निकाल करके और फिर आपसे मिलेंगे। मैं एक जो आप मेरे किसान साथी हैं, मेरे जवान हैं, उनके लिए आप जो किसानों के लिए अगला स्टेप का क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये भी मेरे साथियों को, मेरे चैनल से जुड़े को बताएं। आज एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां पर प्रवीण भाई बैठे हैं वो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का नेशनल हेडक्वार्टर है। आज इस नेशनल हेडक्वार्टर में मेरे पास जो है नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर और स्टेट सेक्रेटरी हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा की जिम्मेदारी होने के नाते मैं उन सभी किसान परिवारों को और किसान के उन बच्चों से निवेदन करता हूं कि ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय के साथ हरियाणा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। इसमें जो भी बच्चे स्काउटिंग के माध्यम से जो है वो स्काउटिंग में जुड़े और आगे अपने किसी भी तरह के जो है वो रोजगार में जुड़े, तो सर रेलवे के बीच अंदर में भी जो है वो स्काउटिंग आपका सर रोकता हूं, जो स्काउट क्या आपने बताया, जिक्र किया जो जुड़ने का, उसमें सरकारी नौकरियों में भी क्या छूट मिलती है, ये भी मैं इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्काउटिंग के माध्यम से भारत सरकार के 5 संगठन हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस और स्काउट्स एंड गाइड्स, नेहरू युवा केंद्र, ये वो सभी संगठन हैं जो सरकार के द्वारा निर्मित हैं और समय समय पर इनके कैंप्स आयोजित होते हैं। आप सभी युवा इन कैंपों के माध्यम से जुड़े। स्काउटिंग से माध्यम से जुड़ने पर आपके जो गवर्नर अवार्ड्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट अवार्ड्स होते हैं, उन बच्चों को स्पेशली जो है वो रेलवे में स्पेशल भर्ती कोटा है, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य दूसरे जो विभाग हैं उनमें भी एक अलग से स्पेशली कोटा है, और जिसके लिए आपको कोई अलग से क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो भारत के प्रत्येक स्कूलों में, हरियाणा के प्रत्येक स्कूल के अंदर वो मुहिम जुड़ी हुई है। आप अपने स्कूल के माध्यम से, जो इंस्टीट्यूशनल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, वो लोग जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इस मुहिम में आकर के, मैं इसमें एक अपील और भी आपको बताना चाहूँगा, जो स्कूल है, संस्थान है, मैं उनको भी आपकी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो स्कूल हमारा ट्रेनिंग सेंटर फरीदाबाद में है। जो बच्चों को ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं वो बच्चों के साथ ट्रेनिंग में आकर के फरीदाबाद को ट्रेनिंग करवाएं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देंगे, जिनको आने वाली जो मुहिम है उसमें एक अच्छा। तो जी, साथ ही साथ आप ये क्लियर करें, जो मेरे साथी मेरे चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, साधारण किसान के पुत्र भी हैं, उसमें जवानों के भी हैं, तो आप लोगों से कैसे स्कूल के द्वारा उसमें जुड़ सकते हैं, या कोई एज लिमिट है, या पढ़ाई लिमिट है, या कोई कक्षा लिमिट है, और या दूसरे स्टेट के भी काफ़ी दूसरे स्टेटों के जो साथी हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप दूसरे स्टेट के भी स्काउट से जुड़ सकते हैं, उनको भी नौकरी में फायदा हो सकता है, तो ये भी उनका क्लियर करें। अलग अलग राज्यों में जो है वो पूरे भारतवर्ष में स्काउट गाइड्स है, वो किसी भी राज्य में स्काउट्स के माध्यम से वहाँ का पता करके या हमारे से एड्रेस ले करके वहाँ के सेक्रेटरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आज प्रवीण भाई को, क्योंकि मेरे पिता तुल्य हैं और इस जीवन के पथ पर उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं आज उनको एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम गांव की उस धरा से आते हैं, उस मूल मिट्टी से आते हैं
जहाँ पर माँ भारती का सीना फाड़कर अन्न पैदा करते हैं, हम उस किसान के बेटे हैं। और उस किसान के बेटे होने के नाते हम समझते हैं कि इन महानगरों में आने वाला जब एक किसान का बेटा होता है तो उसका दर्द क्या होता है। जब यहाँ कोई भी भर्ती के लिए जवान आता है या इन महानगरों में इलाज के लिए कोई आते हैं, तो इलाज के लिए जिसको इलाज होना है उसको तो हॉस्पिटल में जगह मिल जाती है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी सेवा करने का मौका भी हमें कई बार मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जय हिंद मंच के माध्यम से आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस दिल्ली जैसे महानगर में आप ये नहीं समझना कि इन महानगर में कोई अपना नहीं है। आपके गांव, आपके घर के बच्चे आपके यहाँ पर हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार का सदस्य जैसे किसी भर्ती के लिए या किसी हॉस्पिटलिटी के लिए या किसी अन्य कोई काम से आता है और उसको किसी तरह से कोई सुविधा वंचित रह जाता है, तो हमारे नंबर आप लोगों के पास में है। आप उस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें। जो भी हमारे से आपकी सेवा का बन सकेगा, रहने का, ठहरने का, खाने का और किसी चीज़ से संबंधित जो भी हमारे से मदद होगी, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। 1% भी ये सोच करके कोई युवा भर्ती के लिए या किसी अन्य रोजगार के लिए ना भटके कि भी हमारा इन महानगरों में कोई नहीं है, क्योंकि 10,54,000 वो रजिस्टर्ड लोग जय हिंद मंच के देशभक्त पूरे भारत में हैं। जहां पर भी जरूरत होगी वो आपकी मदद के लिए तैयार मिलेंगे। देखो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज वीडियो का मकसद आप लोगों तक पहुंचाना। ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वही शेयर करना, ताकि एक गरीब किसान तक, गरीब बेटे तक पहुंच जाए, ताकि वो उस कड़ी में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में जुड़ सके। और ये जो भी मदद है, जैसे मेरा किसान का पुत्र इधर कोई टेस्ट देने आया है या कोई उसको जगह नहीं मिल रही या किसी चीज़ की कठिनाई आती है, तो स्काउट एंड गाइड का जो दिल्ली का हेड ऑफिस है, आप उनको नंबर मिलेगा और आप बाकायदा उनसे नंबर ले सकते हैं। मेरा दोस्तों प्रयास रहता है अपने चैनल के वीडियो के माध्यम से, मेरा ये मकसद है कि मैं एक से बढ़कर एक जानकारी जो मैं जानता हूं या किसी से सीख सकता हूं आप लोगों तक पहुंचाऊं, और मेरे जो किसान साथी हैं उनको इस चीज में उनको जानकारी हो सके और उसका फायदा उठा सके। तो आप लोगों को 2-3 जानकारियों का पता चल गया कि कैसे आप स्कूल के माध्यम से हिंदुस्तान स्काउट गाइड से जुड़ सकते हैं, और कैसे आप मतलब आप भर्ती जब देखने जाते हो फौज की या पुलिस की, उसमें भी आपको 2-3 नंबर की जैसे भी उनका कानून बना हुआ है उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी। और कौन कौन से विभागों में आप जुड़ सकते हो, रेड क्रॉस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, ये जो संस्थाएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इनसे आप जुड़ सकते हो। और फिर भी कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं भाई के पास दोबारा फिर पहुंचूंगा। तो कार्ड में भी नंबर दूरा दिया जाएगा, और आप लोग मेरे नंबर पे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। और दोस्तों, हर बार कोई ना कोई मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी लेके आता रहूंगा, और आप मेरे चैनल पर विश्वास बनाए रखना। और इसी तरह आप लोगों ने जो मुझे पहले सपोर्ट किया है, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ताकि एक आम किसान तक ये वीडियो पहुंचे। और आप एक बार फिर अपने जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड के सेक्रेटरी हैं, जो 5 स्टेट के कमिश्नर हैं, उनसे आप डायरेक्ट नंबर भी, उनका फोन नंबर भी ले सकते हैं जो ऑफिस का। जो स्काउटिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो मेरा मोबाइल नंबर 9313581995 9313581995। तो सर आपका शेड्यूल बिजी रहता है, आप उसमें अपना किस टाइम पे बातचीत कर सकते हैं? हमें कर सकते हैं। आप दिन के टाइम पे या किसी भी टाइम पे किसी भी जरूरतमंद को कोई भी समय कॉल कर सकता है। और अगर किसी को इमरजेंसी होती है या कोई और चीज़ होती है तो वो मैसेज भी हमारे को व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन नंबर पर मैसेज भी करके हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। जय हिंद जी, जय हिंद। तो और मैं प्रवीण भाई बताना चाहूँगा इसके माध्यम से युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं के लिए ही हम काम करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारी एक मुहिम चली हुई है, नशा मुक्ति अभियान। तो इस मुहिम पर मैं चाहूँगा युवाओं से कि वो नशे के छोड़ करके रोजगार की तरफ जाएं, और धर्म, जाति और राजनीति, इन चीज़ों को छोड़ करके अपने घरों में राष्ट्र ध्वज लगाएं, क्योंकि धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा
सीने पे रखते हैं, इसलिए जय हिंद हमारी निशानी है। इस तिरंगे के साथ मैं मेरे बड़े भाई का सम्मान करता हूं कि आप इस मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो है आप यहाँ पर आए, ये हमारा सौभाग्य है और इसी अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउटिंग। तो मैं बार बार फिर एक बार भाई का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। और आप ने मुझे जो इस सम्मान से अलंकृत किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपकी पूरी स्काउट एंड गाइड और जय हिंद मंच का सदैव आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।